देखिए आज हम लोग फिर से एक रिवाइज कार्यक्रम चालू करने जा रहे हैं और रिवाइज में हम लोगों को ये जानना है कि भाई जहाँ जहाँ हम वीक पॉइंट है वहाँ को हम पकड़े, क्योंकि हम आपको जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का ज्ञान देंगे और प्रत्येक रीजनिंग आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप बीएसएससी एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इस बीएसएससी एग्ज़ाम के लिए वरदान होगा। बीएसएससी का जो अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो 100% आपका रीजनिंग एकदम कमांड होना चाहिए। हर हाल में रीजनिंग से गलतियां नहीं होनी चाहिए और उसके लिए हम हर एक वीक पॉइंट पर ध्यान देंगे, तभी जा कर के हम सफल हो पाएंगे। और हम जो आज बताएंगे वो जीरो से लेकर के हाई लेवल तक का बताएंगे और इस चैप्टर से संबंधित हमें क्या क्या जानकारियाँ रखनी चाहिए वो हमें ध्यान रखना है। तो आइए हम समझते हैं सबसे पहले चीज़ों को। सबसे पहले मैं आपको आज बताऊंगा कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, सब ये ध्यान रखना है कि इसका नंबर जो है ना आपको आना चाहिए। आई होप हमें पता है कि आपको आता भी होगा, और नहीं आता है जिनको, उनको हम कैसे याद रख पाएंगे उनको हम बता देते हैं और तब हम थोड़ा आगे हाई लेवल की ओर चलेंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये नंबर, जैसा कि आपको देखा है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे गए हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के टोटल आपका ये 26 जो लेटर है, ये 26 लेटर का कमाल होता है आपके कोडिंग डिकोडिंग में। और दुनिया के हर एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलता है। चाहे आप जाएंगे बीएसएससी देने, वहाँ पर भी यहाँ बीएसएससी में तो 4 देखने को मिल जाता है। तो 4 नंबर कहीं मायने रखता है आपके लिए, इसलिए आपका पूर्णतः इसको ध्यान देना जरूरी है। तो जिनको ये याद नहीं है, याद कर लेना। सर याद कैसे करेंगे? तो मैं सबसे बेसिक ट्रिक बताता हूं जो कि जनरली सब जानते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, ई 5 नंबर पर होता है, जे 10 नंबर पर होता है, ठीक है। उसके बाद ओ 15 नंबर पर होता है। उसके बाद आपका है जो टी होता है 20 नंबर का होता है और 25 नंबर का आपका हो जाता है वाई। ई हो गया ई ज्योति, ये हो गया ई ज्योति। तो ई ज्योति को याद रखिए। ई ज्योति में लेटर कितने हैं? 5 लेटर है। पांचों लेटर को आपको याद रखना है कि 5, 10, 15, 20, 25। 5, 10, 15, 20, 25। ई जे ओ टी वाई, ई जे ओ टी वाई। ऐसे में आपको 5, 10, 15, 20, 25 याद हो जाएंगे। जब आप ये 15, 20, 25 तक याद कर पाएंगे तो तभी आप धीरे धीरे सभी को याद कर पाते हैं। ये बात ध्यान रखना है। दूसरी बात, मैं आपसे पूछूं कि इस कोडिंग डिकोडिंग में यदि आपने पढ़ा होगा तो मैं आपसे पूछूं कि कोडिंग डिकोडिंग में कितने तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे? क्या कोई बता सकते हैं कि कितने तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे? 5 टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे। कौन कौन से टाइप्स है बताइए? 5 टाइप्स पूछे जाते हैं, एकदम करेक्ट जवाब है। लेकिन बताइए कि कौन कौन से आपके कौन कौन से, मतलब ये ध्यान में रखना जरूरी कि ये 5 टाइप में से कौन कौन से टाइप्स है जो हमसे पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि 5 भाग में पहला भाग आपका जो होगा वो जो होगा, पहले भाग में खंड पहला में 3 तरह के प्रश्न आएंगे। 5 भाग में खंड पहला में 3 तरह के प्रश्न या 4 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। हो सकता है कि 5 तरह के भी प्रश्न पूछ ले। तो पहला आपका योग मेथड पूछ देगा। दूसरा आपका जोड़ घटाओ पूछ देगा, मतलब घटाओ मेथड पूछ देगा। तीसरा आपका है कि मिश्रित मिला के पूछ देगा, मिला के पूछ देगा। चौथा आपका है तीसरा हो गया। चौथा आपको पूछ देगा, चौथे नंबर पर आपको पूछा जाएगा व्यवस्था के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर पूछ दिया जाएगा, व्यवस्था के आधार पर पूछा जाएगा। तो ये, और व्यवस्था, जब व्यवस्था के आधार पर आपसे पूछा जाएगा तो ये सारे पहले भाग के अंतर्गत हमको पढ़ने होते हैं। बात समझे? मतलब सर या तो जोड़ करके पूछेगा, या तो घटाव करके पूछेगा, या दोनों को मिलाकर पूछेगा, या व्यवस्थित कर्म के आधार पर पूछेंगे। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है कि ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये तो आपको हो गया व्यवस्था के कर्म में। तो अब योग के आधार पर क्या पूछेगा? या तो जोड़ के पूछेगा, आगे जोड़ता हुआ चला जाएगा। जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले तो हम इस लेटर को याद कैसे करेंगे ये ध्यान रखिए। इस लेटर को याद करने के लिए मैं आपको तरीका बता दे रहा हूँ। ये ज्योति तो हो गया, ये ज्योति से याद करेंगे। उसके बाद कुछ ट्रिक हैं जो ट्रिक को भी हम आजमा सकते हैं। क्या क्या ट्रिक है
जैसे यदि आपको एफ को याद करना है तो एफ को याद करना है तो आपको ऐसे याद करना है, एफ होता है फिक्स, और फिक्स से 6 नंबर, फिक्स से 6 नंबर, ऐसे याद कर लीजिए माइंड में। एफ होता है फिक्स और फिक्स से 6 नंबर। जी कैसे याद करेंगे, तो जी से गली नंबर 7, जी से गली नंबर 7 को याद कर लीजिए, गली नंबर 7 अर्थात जी का 7। जिनको याद नहीं है उनकी बात करें, जिनको याद है तो कोई बात नहीं है। अगर एच को याद करना है तो हाउस नंबर 8, ऐसे याद कर लीजिए, हाउस नंबर 8। और 9 से 9 को कैसे याद करना है, आई को कैसे याद करना है, तो आई नो मतलब आई का मतलब 9, आगे समझ में। उसके बाद ये ट्रिक होता है, मतलब याद करने का अपना अपना तरीका होता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं इसके आधार पर। एफ होता है फिक्स, इसीलिए इसके नंबर है 6, ठीक है। और उसके बाद आपको जी का गली नंबर 7, ठीक है, हाउस नंबर 8, और आई नो 9 का हो गया। उसके बाद आपको जो ये तो आपको याद है ज्योति से 10 नंबर, ठीक है। उसके बाद आप कमरा नंबर 11, ठीक है। लास्ट महीने एल से लास्ट होता है, लास्ट महीना 12, लास्ट महीना 12, ऐसे याद कर लेंगे, लास्ट महीना 12। एल याद नहीं है तो लास्ट महीना 12, इसका मतलब है एल है 12, आगे समझ में। तो ऐसे हम याद करेंगे। उसके बाद आपको जब एल तक याद हो जाएगा, तो ओ तो ऑलरेडी यहाँ हम ज्योति में याद कर चुके हैं 15, ठीक है। ओ के बाद आता है पी का मतलब होता है प्रिंस का उम्र 16, प्रिंस का उम्र 16। क्यून का उम्र 17, आर राजा का उम्र, आर से राजा का उम्र 18, ऐसे याद कर लीजिए। पी से प्रिंस का उम्र 16, क्यू से क्यून का उम्र 17, आर से राजा का उम्र 18, याद हो गया ना। तो यानी इस तरह से हम इसको याद कर लेंगे। उसके बाद एस होगा, आर के बाद एस आएंगे, सर्वेंट का उम्र 19, सर्वेंट का उम्र 19, तो ऐसे याद, एस से सर्वेंट का उम्र 19। टी से 20, टी से 20 खेलेंगे, 20 का मतलब 20 होता है, नहीं याद हो गया। टी से 20 खेलेंगे, यानी 20 का मतलब 20 हो गया, नहीं हो गया। अच्छा, उसके बाद आप 21 नंबर याद करेंगे, तो 21, 22, 23 एक जगह याद कर लेंगे, 21, 22 और 23 एक जगह याद कर लेंगे। अल्ट्रा वायलेट वेव, अल्ट्रा का मतलब 21, वायलेट का मतलब 22 और वेव का मतलब 23, अल्ट्रा वायलेट वेव नहीं याद कर लेंगे। अल्ट्रा वायलेट वेव 21, 22, 23 अल्ट्रा वायलेट वेव। तो आपको अगर अल्ट्रा पूछ दिया, इसका मतलब यू पूछ रहा है, अल्ट्रा पूछ रहा है, वी से वायलेट होता है तो वायलेट का 22 होगा और 23 हो जाएगा वेव का। और 24 तो ऑलरेडी आपको 24, 25, 26, अब 3 बज रहे हैं तो 25 यादें हैं। 24 को आप इस तरह से याद कर लीजिए, ऐसे ही 1-2 को आपको याद रह सकता है। तो कुछ हद तक हमको ट्रिक, हर चीज़ का ट्रिक नहीं बनाना है, मतलब जितना बन रहा है उतना बना के याद कर लेना है। तो ये तरीके होते हैं जो हम याद कर सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद आपको जो है अपोजिट व्यवस्था से पूछा जाता है। यहाँ पे ये व्यवस्था के बाद आपका जो है अपोजिट व्यवस्था से पूछे जाएंगे, अर्थात कहने का मतलब है विपरीत। यहाँ हम जो बताए हैं 4 नंबर में जो होगा व्यवस्था और 5 नंबर में जो होगा विपरीत वर्ड से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो विपरीत वर्ड को भी याद करना है। विपरीत का मतलब होता है एम का विपरीत एन होता है, एल का विपरीत ओ होता है, के का विपरीत पी होता है, जे का विपरीत क्यू होता है। इसी तरीके से आप देखें तो यहाँ तक ए का जेड हो जाता है। तो ये विपरीत वर्ड है। और विपरीत वर्ड अगर आपको नहीं याद है तो आप जनरली एक तरीका अपनाएंगे कि जैसे ही आपको से पूछ दे कि भाई एच का विपरीत क्या होगा, एच का विपरीत क्या होगा, तो एच का विपरीत, एच कितने नंबर का है, एच से हाउस नंबर 8 है, तो 8 नंबर का एच है, इसका मतलब एच का विपरीत हमसे पूछा है। तो 27 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, 27 में से 8 घटाएंगे तो हमको बच जाएगा कितना, 19। अब 19 नंबर सर्वेंट, एस 19 नंबर सर्वेंट का जो उम्र है 19 है। तो इस तरह से हमको पता है कि जो एच का हो जाएगा एस। तो ऐसे 27 में से सभी को घटा करके हमको याद रख लेते हैं इसका विपरीत। इसका विपरीत हमको याद नहीं है, अच्छा 27 में से उतना डिजिट को घटा देना है। जिसका भी विपरीत पूछेगा, जैसे मान लीजिए के का विपरीत पूछा
तो के का कमरा नंबर 11, कमरा नंबर 11 से 27 घटाना है, अर्थात 27 से 11 घटाना है, कितना बचेगा? 16 बचेगा। प्रिंस का उम्र 16, बोले ना प्रिंस का उम्र 16। तो ऐसे हम याद कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंस का उम्र 16 यानी पी हो जाएगा, क्या हो जाएगा? पी, अर्थात के का उल्टा पी हो जाएगा। तो ये तरीके हैं जो हम आसानी से विपरीत वर्ड भी याद रख सकते हैं। अब इन व्यवस्थाओं से पूछे जाते हैं प्रश्न। अब हम आपको बताते हैं भाई, अब अपोजिट भी याद करना हमने सिखा दिया, नंबर भी याद करना सिखा दिया है, क्योंकि आपको इससे ज़्यादा अगर इस तरह से सोच लेते हैं तो 100% है कि कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। और इतना आपके लिए जड़ है जो कि मैंने बता दिया कि कैसे याद करना है। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे कि योग के लिए आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, योग के आधारित प्रश्न। तो अभी हम प्रश्न दे रहे हैं, आपको खुद से बताना है। अभी हम प्रश्न दे रहे हैं, प्रश्न के आधार पर आपको बताना है कि कौन सा होगा। सबसे पहले हमने बोला है कि भाई योग के आधार पर आपसे प्रश्न पूछेगा। योग के आधार पर हम योग पर आधारित प्रश्न दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रोज, रोज, रोज को लिख दिया गया है आपको TQUG, TQUG। उसी तरह के आपको बिस्कुट का बताना है। तो यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको समझा दूंगा। यहाँ देखिए R कितने नंबर का होता है? 18 नंबर का। O 15 नंबर का होता है, S 19 नंबर का होता है और E 5 नंबर का होता है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर है, 17 नंबर है, उसके बाद क्या है? 21 नंबर है और उसके बाद 7 नंबर है। तो सर यहाँ पे लिखा था कितना? 18। 18 के बाद कितना बढ़ा दिया? 2। तो 2 जोड़ दिए गए हैं, प्लस कितना कर दिए गए? 2। उसी तरीके से 15 है, तो 15 के बाद कितना है? 17, तो प्लस 2 कर दिए। फिर उसके बाद यहाँ देखिए 19 के बाद कितना है? 21 है, अर्थात प्लस 2 कर दिए। फिर उसके बाद ई के बाद तो यहाँ प्लस 2 कर दिए, तो प्लस 2 2 करके बनाया गया है। तो ये तरीका होते हैं जो फर्स्ट तरीके ऐसे पूछे जाते हैं। तो नॉर्मली जब आप एग्जाम में जाएंगे तो देखेंगे कि इनका जो है ना योग बढ़ा के आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब ये स्टेप आपको लगेगा कि नहीं फॉलो कर रहा है तो तुरंत छोड़ेंगे, घटाओ मेथड पर जाएंगे। और घटाओ और जोड़ कैसे पकड़ते हैं? तो यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा है, इसका मतलब जोड़ा गया होगा। क्या गया होगा? जोड़ा। अगर यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, इसका मतलब क्या है कि घटाया गया होगा। क्या किया गया होगा? घटाया। तो तुरंत पकड़ने के लिए आपको क्या करना है? एक लेटर से पहले मिलान करना है कि यहाँ कम है यहाँ ज़्यादा, इसका मतलब जोड़ा गया। सब में जोड़ जोड़ के देख लेंगे, जरूरी नहीं कि सब में यही जोड़ा गया होगा, 2 ही जोड़ा गया हो सकता है कि एगो में 1 जोड़ दिया, फिर दूसरे में 2 जोड़ देंगे, फिर तीसरे में 3 जोड़ देंगे, फिर चौथे में 4 जोड़ देंगे। जस्ट लाइक उसी तरीके से जैसे जोड़ा गया होगा वैसे ही हमको यहाँ जोड़ के बताना है। तो यहाँ पे तो 2 सब में जोड़े गए थे। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ देखिए 2 है, 9 है, 19 है, 3 है, 21 है, 9 है और उसके बाद है 20 है। इसका मतलब हमको 2 के बाद 3 लिखना है, 3 के बाद क्या? 10 लिखना है, 10 के बाद 20 लिखना है, फिर 3 के बाद यहाँ पे 19 के बाद 20 लिखना है, 3 के बाद सॉरी 2 बढ़ाने हैं, 2 बढ़ाने तो 2 के बाद 4 होगा, 11 हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 5 हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे, फिर 11 हो जाएंगे और फिर 22 हो जाएंगे। ये इसका कोड होगा। हमको पता है कि 4 नंबर पर कौन आता है, 11 नंबर पर कौन आता है, सबको पता होना चाहिए, वो हम इसका आंसर दे देंगे। आगे ना समझ में? अर्थात 4 नंबर पर सर डी आता है, 11 नंबर पर कौन आता है? के आता है, कमरा नंबर 11। 21 कौन होता है? तो अल्ट्रा बोले हैं, अल्ट्रा क्या होगा? तो अल्ट्रा हो जाएगा तुम्हारा 21 अल्ट्रा, ठीक है। उसके बाद 5 ई हो जाएगा, ज्योति में ई होता है। उसके बाद 23 अल्ट्रा वायलेट वेव, 11 कमरा नंबर 11 और 22 वायलेट अर्थात वी। आगे समझ में? तो ऐसे हम लोग आंसर निकालते हैं। किसके आधार पर? इसको जैसे देखें उसी के आधार पर यहाँ निकाल लेते हैं। आगे समझ में? तो ये तो हो गया जोड़ वाली बात। जरूरी नहीं कि ये 2 ही जोड़ा जाए, कभी कभी क्या किया जाए 5 जोड़ा जा सकता है, कभी 3 जोड़ा जा सकता है, कभी 2 जोड़े जा सकते हैं, कभी 1 में जोड़े जाएंगे, 1 में छोड़ दिए जाएंगे, सेम टू सेम 0 जोड़ दिया जाएगा। जैसे कहने का मतलब यहाँ 1 जोड़ दिए, फिर 0 जोड़ नहीं जोड़े, फिर 1 जोड़ दिए, फिर 0 नहीं जोड़े, ऐसे करके पूछे जाते हैं। आगे समझ में? तो ऐसे आपको सीरीज ध्यान में रखना है।
आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए हम। आइए अब हम घटाव मेथड को समझते हैं। तो घटाव और जोड़, जब जोड़ समझ गए तो आप घटाव भी समझ सकते हैं। घटाव में आपको ध्यान रखना है, यहाँ माइंड का लिखा गया है, माइंड को लिख दिया गया है आपको KGLB, माइंड का KGLB लिखा हुआ है। क्या किया गया है बताइए जरा। तो यहाँ सबसे पहले हम देखेंगे 13 है, 9 है, 14 है और 4 है। यहाँ पे देखिए 11 है, 11 के बाद G है ये, तो 7 है, L 12 है और B 2 है। क्या किया गया है, 13 के बाद क्या लिख दिया गया 11, माइनस में 2 किया है। 9 के बाद क्या लिख दिया 7, माइनस में 2 किया है। उसके बाद 14, 14 के बाद क्या कर दिया है 12, तो माइनस में 2 कर दिया है। और 4 के बाद क्या कर दिया 2, माइनस में 2, तो माइनस माइनस 2 2 करके बनाया गया। तो ऐसे हमको जिसका भी पूछेगा उसको हम बता देंगे। तो यहाँ पे पूछा है डायग्राम का, डायग्राम बताइए डायग्राम का क्या हो जाएगा। तो ये 4 है, कितना है 4 के बाद कितना आना चाहिए 6, कि 2 आना चाहिए, 2 घटाना है तो 2 आना चाहिए। तो 2 का मतलब B होता है, B होता है ना। अच्छा यहाँ 9 है, 9 में 2 घटेगा तो कितना 7, 7 पर कौन होता है गली नंबर 7, तो G हो जाएगा गली नंबर 7। उसके बाद है G ऑलरेडी है गली नंबर, तो 7 है, तो 7 से कितना हो जाएगा 5 पर, तो 5 पर E होता है। उसी तरीके से यहाँ देखिए 18 है, राजा का उम्र 18, तो कितना आ जाएगा 2 घटेंगे तो 16, 16 प्रिंस का उम्र होता है, ठीक है। और A का 2 घटेंगे तो, अब यहीं पे कंफ्यूजन हो सकता है सर। A का अर्थ है 27 मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब हमको घटाना होगा तो एक में से तो हम घटाएंगे नहीं ना घटाएंगे। 1 में से 2 कैसे घटेगा, नहीं घटेगा। तो अब ये जो है ना 27 बन जाएगा, और 27 जैसे ही बनेगा वैसे 2 घटाएंगे तो 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 25। आगे समझिए, यही दिक्कत हो सकती थी, इसीलिए हमने इस प्रश्न को चुना था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Y, ठीक है। और यहाँ पे 2 घटेंगे तो K हो जाएगा। 13 है तो 13 में से, यानी 13 में से अगर 2 घटा तो 11, 11 गली 11 कमरा नंबर 11, और यहाँ 13 है, सॉरी ये तो हो गया। तो यहाँ तक हमको ये आंसर मिल गया है, आगे ना आंसर मिल गया ना। इस तरह से हमने देखा कि भाई इसको भी हमने हल करके घटाव मेथड को भी समझ लिया। अब जो है अगला मेथड आपसे क्या पूछा जाएगा, अगला है आपको मिश्रित, अर्थात जोड़ भी देगा साथ में घटाव भी देगा, मतलब जोड़ेगा भी और घटाएगा भी। तो ये आपको पकड़ना है कि कैसे क्या होगा। चलिए हम मिश्रित को समझते हैं, मिश्रित को समझते हैं। अब मिश्रित में आपको दिया गया है, मिश्रित में आपको है ड्रामा, ड्रामा, ड्रामा का लिखा गया है AVXOX, AVXOX लिखा गया है ड्रामा का। तो पहले हम देखेंगे कि क्या किया गया है। यहाँ देखिए कितना लिखा है 4, यहाँ 18, यहाँ 1, यहाँ 13, यहाँ 1, फिर यहाँ देखेंगे तो 1, उसके बाद यहाँ पे 22, ठीक है। उसके बाद है 24, उसके बाद है 15, उसके बाद 24, ठीक है। अब देख लेते हैं मिला के, 4 के बाद 1 लिखा है, क्या किया गया है घटाया गया है। कितना घटा है माइनस में 3 किया है। फिर 18 के बाद लिखा गया है प्लस 4 कर दिया है, प्लस 4 किया है ना, तो प्लस में 4 कर देंगे। फिर 1 के बाद फिर क्या लिखा है, 1 के लिए क्या लिखा है, यहाँ देखिए 1 के लिए क्या लिखा है 24, तो क्या किया है यहाँ, हाँ तो ये तो मिल नहीं रहा है, मिल रहा है क्या, तो कैसे होगा बताइए। फिर दूसरा कोई तरीका अपनाएंगे क्या, क्या अपनाएंगे? दूसरा कोई तरीका अपनाना है क्या? 27 में से उल्टा साइड से देखेंगे, इधर से एक के बाद एक ही आ रहा है,
4 का अर्थ दिया है 3, 4 का अर्थ 1 दिया है, यही ना। तो 4 का अर्थ 1, इसका मतलब है कि ये 4 है और 4 हम पीछे जाएंगे तो 1 पर आ जाए, 3 माइनस पीछे जाएंगे तो 1 पर आ जाएंगे। 18 है, 18 के बाद 4 प्लस कर दिए तो 22। और ए के बाद हम क्या कर रहे हैं, ए कितना पर होता है, कभी कभी 27 नंबर पर भी ये होता है। ये 24 है, तो क्या किया गया, 3 घटाया है ना, आगे ना, तो 3 घटाया तो 24 नहीं आएगा, तो माइनस में 3 फिर से कर दिया, आगे ना। ये ध्यान रखना है कि एक हो, जब यहाँ पे देख रहे हैं कि भाई यहाँ 1 है, 1 है तो 1 से तो घटेगा नहीं, तो इसको हम 27 मानेंगे ना, तब ना घटा के देखेंगे। तो 27 में से जब 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 नहीं आएगा। तो यानी कि -3 + 4 -3 + 4 ऐसे किए गए, -3 + 4 -3 + 4, आगे ना समझ में। तो इस तरह से हमको देखना है। ज़्यादातर हम लोग इसी में से फंसेंगे, ज़्यादातर कोडिंग डिकोडिंग में हमको वो नॉर्मल वाले में नहीं फंसेंगे, हमको ज़्यादा यही फंसाएगा। इसलिए ध्यान रखना है कि जैसे ही यहाँ छोटा नंबर है और यहाँ बड़ा नंबर है, इसका मतलब हम इसको 1 को हम 1 नहीं काउंट करेंगे, 27 काउंट करेंगे। कितना करेंगे, आगे ना समझ में। यही चीज़ हमको समझना था, इसी चीज़ को समझना है ताकि हमको गलती एग्जाम में जाके हम गलती नहीं कर पाएँ, या डरे नहीं कि कोडिंग डिकोडिंग आ गया कैसे होगा, आगे ना समझ में। ये समझ में आ गए। इसको हम इसके लिए आपको बताना है किसका, वर्ल्ड का। चलिए बताइए तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, वर्ल्ड का। वर्ल्ड का आंसर क्या होना चाहिए, -3 करेंगे, कितना हो जाएगा -3, 23 में से -3 20 हो जाएगा, 20। इसमें से +4 करना है, 19 हो जाएगा। सर्वेंट का उम्र 19, सर्वेंट राजा का उम्र ना 18 है, सर्वेंट का उम्र 19 है। उसके बाद 8 है तो -3 होगा, -3 15 में ओ हो जाएगा। फिर एल है, +4 करेंगे, 12 4 16, तो 16 प्रिंस का उम्र होता है, प्रिंस हो जाएगा। -3 ए आ गया, ये आ जाएंगे आपके आंसर। क्लियर। तो ऐसे हम देखें कि भाई व्यवस्थित क्रम में माइनस प्लस देखे जाएंगे, लेकिन वहाँ यही ध्यान रखना है कि हमको ए को है 27 काउंट करके घटाना जोड़ना है, ठीक है, तब जाकर के वो आएगा, नहीं तो आते हुए प्रश्न गलती हो जाए। क्लियर। आइए चलते हैं व्यवस्थित क्रम की, किसका, व्यवस्थित क्रम मतलब व्यवस्था क्रम के अनुसार पूछे जाएंगे आपसे। व्यवस्था क्रम में आपको अभी हम प्रश्न दे रहे हैं, ओडोमीटर का दिया है, चलिए ओडोमीटर का लिख रहा है आपको DUMOTERE। इसका ये व्यवस्था क्रम के अनुसार ये प्रश्न है। अब हम व्यवस्था क्रम के अनुसार देखेंगे, और सबसे पहले व्यवस्था क्रम को हम कैसे एग्जाम में पकड़ेंगे देख लेंगे। सबसे पहले जब भी हमको कोडिंग डिकोडिंग पूछेगा तो कोडिंग डिकोडिंग में आपको क्या ध्यान रखना है कि ये देखना है कि सेम लेटर तो नहीं आ रहे हैं सभी में। अगर सेम लेटर आ रहे हैं तो 100% व्यवस्था क्रम को हम पहले अपनाएंगे, डायरेक्ट जोड़ घटाव नहीं करेंगे, याद रखिएगा। और जब भी जटिल प्रश्न को करना होगा तो व्यवस्थित क्रम ही बनाते हैं एग्जामिनर, इसलिए ध्यान रखेंगे कि सेम अगर वर्ड आ गए हैं तो आपको व्यवस्था क्रम को देखना है। देखिए व्यवस्था क्रम में यहाँ डी आ गया, यहाँ यू आ गया, यहाँ एम आ गया, यहाँ ओ आ गया, यहाँ ई आ गया, यहाँ टी आ गया, यहाँ ई आ गया, यहाँ आर आ गया। तो ये इस तरह से बदलाव किए गए हैं व्यवस्था क्रम को, देखे ना। ऐसे व्यवस्था क्रम बने हुए हैं, इसका मतलब हमको जिसका भी पूछेगा हम उसी तरीके से बना लेंगे। आपसे पूछा था इसका सब, एक मिनट, SUBL सब लीज का पूछा है। चलिए सब लीज का बताइए क्या होगा इसका व्यवस्था क्रम। तो हम U को पहले लिख देंगे, फिर S को लिख देंगे, फिर L को पहले लिख देंगे, फिर B को लिख देंगे, फिर A को पहले लिख देंगे, फिर E को बाद में लिख देंगे, फिर E को लिख देंगे, और फिर S को लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आया ना समझ में। ये व्यवस्था क्रम के अनुसार हमको सीखना है।
व्यवस्था कर्म ऐसे, तो जरूरी नहीं कि ऐसे ही व्यवस्था कर्म हो सकता है कि ये तीसरे अंक को उठा के यहाँ लाया हो और पहले वाले को यहाँ ले गया हो और बीच वाले को वैसे ही छोड़ दिया हो, या बीच वाले को 1-2 घटा दिया गया हो। ऐसे व्यवस्था कर्म में देखे जाते हैं। इसीलिए हमको ये ध्यान रखना है, बात समझे। व्यवस्था कर्म, सबसे पहले व्यवस्था कर्म को पहचानना कैसे, तो उसके लिए आपको सबसे पहले सेम लेटर देखना है कि सेम लेटर है। हम जोड़ घटाव करने नहीं जाएंगे क्योंकि हमको टाइम किल होगा, और टाइम बचाना एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। और रीजनिंग आपको आ रहा है फिर भी टाइम बचाना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया व्यवस्था कर्म से। तो व्यवस्था कर्म में जरूरी नहीं कि ये खाली क्रॉस क्रॉस ही किया जाएगा, क्रॉस के बदला तीसरा वर्ड पर भी आ जाएंगे क्रॉस, और बीच वाले वर्ड सेम लिख दीजिए जाएंगे या 1-2 घटा करके लिखे जाएंगे। क्या आ गया ना? चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब व्यवस्था कर्म जब आप पढ़ लेते हैं तब आपको विपरीत कर्म से भी पूछा जा सकता है। विपरीत, अब हम विपरीत पर आते हैं। विपरीत कर्म, ठीक है। अब विपरीत कर्म मतलब विपरीत वर्ड के आधार पर पूछे जाएंगे। जैसे आपको लिखा हुआ है मेंटल, मेंटल का लिख दिया गया है आपको NVMGZO, ये मेंटल का लिखा हुआ है NVMZO। अब ये जो है, जैसे ही हम इस प्रश्न को देखते हैं तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि एम का उल्टा एन है। यहाँ देखिए एम का उल्टा एन है। एन देखे तो हम जरूर अपोजिट संबंध पहले ढूंढेंगे। क्या ढूंढेंगे? और एक ही को देख करके नहीं, दूसरा को भी देखेंगे। ई का भी होता है, देखिए ई का भी होता है ना। तो यहाँ पे आपको ये बात याद होना चाहिए किसका अपोजिट क्या होता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि कुछ वर्ड कुछ ट्रिक होते हैं जो आपको याद रखना है कि ए के साथ जेड होता है तो हम इसको आज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आज। अब बी के साथ वाई होता है तो बाई बोलते हैं। बाई, क्या बोलते हैं? बाई। तो जैसे ही बाई आ रहा है इसका मतलब है कि बी का वाई, ठीक है। आज बाई, ठीक है। सी के बाद एक्स आ रहा है तो सी एक्स होगा। डी के बाद डब्लू होगा, डी डब्लू होगा। तो उसके लिए या तो आप चीज ट्रिक याद कर सकते हैं या वर्ड लिख सकते हैं। तो वर्ड के लिए मैं बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से वर्ड आप लिख लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप ट्रिक नहीं याद कर सकते हैं तो आप जैसे सी एक्स के लिए आप 6 याद कर लीजिए। 6 से सी एक्स आएगा, ठीक है। डी डब्लू के लिए आपको याद कर लेना है दिल वाले। डी डब्लू के लिए दिल वाले। डी से दिल, वी से डब्लू से वाले, ठीक है, दिल वाले। उसी तरीके से आपको ई भी के लिए हमको इवनिंग याद कर लेना है। इवनिंग के लिए इवनिंग आगे ना। ई से मतलब इवनिंग में ई भी आता है ना, इवनिंग, समझ में आ गया ना। उसी तरीके से आपको ई भी के बाद एफ यू से या तो फ्यू याद कर लीजिए या तो फादर अंकल याद कर लीजिए। या तो फ्यू याद कर लीजिए या तो फादर अंकल, फादर के साथ अंकल नहीं, फादर के साथ अंकल। तो यानी कि बराबर ये अपोजिट हो गया फादर का अंकल, समझे। तो ये यहाँ पे एम है। अब एम सर हम एम के लिए क्या याद रखेंगे? तो एम एन के साथ एक के साथ याद कर लीजिए मोबाइल नंबर, मोबाइल का नंबर नहीं याद कर लेंगे। अच्छा एम का मोबाइल, यहाँ से नंबर, तो दोनों अपोजिट है, नहीं याद कर लेंगे। उसके बाद एम एन के बाद उसके बाद जी के लिए क्या याद करेंगे? तो जी का जीटी होता है तो जीटी याद कर लीजिए, नहीं तो गौरव टावर याद कर लीजिए, ठीक है। गौरव टावर नहीं याद कर लेंगे। उसके बाद है एस एच या एच एस के लिए आप हाई स्पीड भी याद कर सकते हैं या हाई स्कूल याद कर लीजिए, दोनों में से कोई याद कर लीजिए। हाई स्पीड या हाई स्कूल, ठीक है। हाई स्कूल याद रहेंगे, ज़्यादा याद रहेगा, आगे समझ में। तो इस तरह से हाई स्कूल, अच्छा एच है तो हाई स्कूल, कहाँ है? हाई स्कूल, नहीं याद हो गया। उस तरह से मतलब वर्ड बाय वर्ड हम बना लेंगे सबको तो याद हो जाएगा। फिर आई आर के लिए सर क्या याद करेंगे? तो आई आर के है इंडियन रेलवे, आई से इंडियन, आर से रेलवे, इंडियन रेलवे। उसी तरीके से जे क्यू के लिए क्या याद रखेंगे? तो जे क्यू के याद लिखिए कि जयपुर का क्वीन, हाँ जयपुर की रानी, जयपुर का क्वीन, नहीं याद कर लेंगे क्योंकि
क्यून सिटी कहा गया है जयपुर को, इसलिए जयपुर का क्यून याद कर लेंगे। ठीक है, केपी के लिए क्या याद करेंगे, तो केपी के लिए याद रखेंगे कुछ भी, मतलब इसके लिए कोई भी कोडिंग आप कर सकते हैं, लेकिन आप केपी के लिए काला पानी भी कह सकते हैं, या कुमार प्रिंस भी कह सकते हैं, हाँ, या कलपक्कम भी कह सकते हैं। मतलब कोई एक याद करके चलिए, के से कलपक्कम याद रखिए, के पी, ठीक है, इसे याद हो जाएगा। एल ओ से तो आपको लव को याद कर लीजिए, लव, एल ओ से लव, एल ओ तो याद रहेगा। इस तरह से मैंने विपरीत वर्ड याद करना बता दिया है। अब हम आपको बताते हैं कि ये व्यवस्था कर्म कैसा है। अभी हम बता रहे हैं एम से मोबाइल नंबर, अच्छा इसका उल्टा हो गया, ई से इवनिंग मिल गया, एन से मोबाइल नंबर, टी से क्या बताए हैं, गौरव टावर, ए से क्या बताए हैं, ए का जेड तो सबको पता है आज, ठीक है, एल से लव, उल्टा उल्टा है ना। अब जिसका भी पूछेगा आप बता दीजिएगा। तो पूछा किसका था, हम आपको बता रहे हैं कि किसका पूछा था, आपसे पूछा था सिल्वर का पूछा था, SILVER, सिल्वर का पूछा था, बताइए। SIL का है सॉरी सिल्वर होगा, सिल्वर, एक मिनट, SILVER, सिल्वर। तो एस का हम अभी हाई स्कूल बोले हैं, हाई स्कूल तो एच होगा। अच्छा, इंडियन रेलवे, आर, एल से लव, ओ, भी से क्या बताए हैं, भी का कुछ बताएं क्या, LOVE, इवनिंग, ई हो जाएगा, बी से इवनिंग, आई से इवनिंग, ये भी होगा उसका, आर से इंडियन रेलवे, इंडियन यहाँ पे हो जाएगा, नहीं बन गया। तो ये अपोजिट या बनाने का तरीका है, लेकिन ये सिर्फ सुन लेने से नहीं याद होता, बल्कि इसका प्रैक्टिस करके आप मन में सोच सोच के इस बात को याद करेंगे तो याद हो जाएगा। बात समझे। तो मैंने ये खंड 1 बताया, भाग 1 अभी बताया मैंने, अभी तो मैंने भाग 1 ही बताया, भाग 5 पढ़ने, खंड 5 पढ़ने, हमें कितने पढ़ने, 5, लेकिन सबसे बड़ा खंड यही था, इसीलिए हमने आधा खंड को खत्म कर दिया। ये सबसे बड़ा खंड था जो कि हमने, और सबसे ज़्यादा प्रश्न यहीं से पूछे जाते हैं। अब आगे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हम खंड 2 की चर्चा अब करेंगे। किसकी चर्चा, खंड 2 की, कि खंड 2 में हमें सर क्या पढ़ने, ठीक है। तो आइए हम खंड 2 को पढ़ते हैं। खंड 2 में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो क्या क्या टाइप्स पूछे जाएंगे खंड 2 में। आपको पहला टाइप्स क्या पढ़ना है, अक्षर से अक्षर का कोडिंग होगा, अक्षर से अक्षर का कोडिंग होगा। अब अक्षर से अक्षर का कोडिंग का मतलब लेटर के बदले लेटर, ठीक है। अब लेटर के बदले लेटर, हम एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहे हैं कि लेटर के बदले लेटर क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि आपसे लिखा गया है कि CONS, कॉन्शियस, कॉन्शियस लिखा है, और कॉन्शियस के बदले हमको लिख दिया गया है PEBNPJEXNKM। कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक हुआ, एक छूट गया है, कौन, 2 छूट गए। कॉन्शियस का स्पेलिंग होता है CONS CIOUS, कॉन्शियसली है, सॉरी कॉन्शियस नहीं है, LY छूट गया था, तो कॉन्शियसली होगा। अब इसके बदले बोला है कि इसके बदले हम इतना लिख रहे हैं, तो बताइए कि आप इसको क्या लिखेंगे, सॉइल को क्या लिखेंगे, SOIL को क्या लिखेंगे, ये पूछा था कि सॉइल को आप क्या लिखेंगे। तो अब हमको सर ये इस भाग को समझने के लिए हमको ये देखना है कि सिर्फ यही देखना है कि भाई इसमें क्या ये अक्षर समाहित है, क्या ये SOIL इसमें कहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि C के लिए P लिखा है, O के लिए L लिखा है, N के लिए B लिखा है, S के लिए N लिखा है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि C के लिए क्या लिखा है, P लिखा है, फिर I के लिए J लिखा है, U के लिए E लिखा है। इस तरह से आप देखें तो सब के लिए एक एक अक्षर लिखे गए हैं।
तो हमको एस के लिए देखना है कि क्या लिखा है। एस के लिए एन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है सर, हाँ? दो है एस, बी भी है और यहाँ एन लिखा हुआ है, यहाँ ना टिक लगा है। एस के लिए एन लिखा हुआ है, तो एस के लिए एन लिख देंगे। ओ के लिए क्या लिखा है? ओ के लिए एल, एल लिखा हुआ है। ई लिखे हैं, गलत से लिखा गया, ई बोले हैं, पी ई बोले हैं आप। अच्छा देख लेते हैं, आपको है पीई, हाँ ई है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ओ के लिए क्या लिखा है? ई। फिर आई के लिए देखिए क्या लिखा है? आई के लिए जे लिखा है। और फिर उसके बाद एल के लिए क्या लिखा है? तो एल के लिए देख लेंगे, एल कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ लिखा है। एल के लिए के लिखा है, क्या लिखा है? के। तो खंड दो में अक्षर से अक्षर ऐसे मिलान करने होंगे, समझे? यहाँ पे जोड़ घटाव नहीं है, समझे? अब अक्षर से अक्षर यानी कहने का मतलब है कि बहुत बड़ा बड़ा अक्षर दे रखा है और छोटा का पूछ रहा है, तो अब हम जोड़ घटाव का नॉलेज नहीं लगाएंगे, मतलब खंड भाग का हम डिलीट कर देंगे अपने अंदर से, खंड दू को याद कर लेंगे। बात समझे कि बड़ा बड़ा अक्षर लिख करके यहाँ कोड कर दिया, या एक दो बार लिख देगा और दो बार लिखने के बाद तीसरा बार आपसे पूछेगा कि भाई इतना का बताओ। तो ऐसी परिस्थिति में हम दोनों में देखेंगे अक्षर बाई अक्षर मिलान करके, और वही अक्षर यहाँ हमसे पूछा गया होगा तो उसका हम वही कोड के आधार पर ढूंढ लेते हैं। आगे समझ में? तो ये खंड दू था, मैंने समझाया, लेकिन खंड दू का ये फर्स्ट पार्ट था। इसी अक्षर को अक्षर से नंबर से भी डिनोट यहाँ किया जा सकता था, इसी अक्षर को नंबर से भी डिनोट किया जा सकता था, और जब नंबर से डिनोट करेंगे तो वहाँ नंबर ही पूछा जाएगा। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम खंड दू का दूसरा टाइप बता रहे हैं। दूसरा टाइप में आपसे क्या पूछेगा? आपसे पूछा है, जैसे कहने का मतलब है गार्डन लिखा हुआ है, गार्डन, गार्डन का दिया गया है नंबर 325764, ऐसा लिखा हुआ है गार्डन का। अब गार्डन का दिया हुआ है, एक वाटर का भी लिखा हुआ है, वाटर, वाटर का नंबर लिखा हुआ है 92165। ये गार्डन और वाटर का दिया है, तो भैया हमसे बोला है कि तुम ऐसा करो, वार्डन का बता दो, वार्डन का बता दो, ऐसा बोला है कि वार्डन का क्या होगा। तो आप नंबर देख लीजिए कि जी का 3 लिख दिया, ए का 2 लिख दिया, आर का 5 लिख दिया, इस तरह से आप देख लो सबका। अब हमको ढूंढना क्या है? डब्लू का, तो डब्लू का 9 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? डब्लू का 9 लिख दिए। ए का ढूंढ लेंगे, ए का 2 लिखा है। फिर टी का क्या लिखा है? अच्छा यहाँ पे हमको आर का ढूंढना है, तो आर देख लीजिए, आर यहाँ पे है, क्या लिखा है? 5 लिखा है, 5 लिख देंगे। ऐसे करके हम ढूंढते हैं। तो अब बताइए आर का हो गया, तो डी का ढूंढना है, डी का कितना लिखा हुआ है? डी का 7 हो जाएगा। उसी तरीके से ई का बताइए, 6, एन का बता दीजिए, एन का 4 बता दीजिए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 925164, 925164। आगे समझ में? तो ऐसे नंबर लेटर टू नंबर होगा। आगे समझ में? तो लेटर टू नंबर आपको पहचानना आसान है, आसानी से पहचान लेंगे। लेटर टू नंबर में कन्फ्यूजन नहीं है। क्यों नहीं कन्फ्यूजन है? क्योंकि हमको यहाँ पे तो लेटर टू नंबर है, तो हम लेटर टू नंबर खंड दो में एक ही ने पढ़े हैं, यहाँ पे नो कन्फ्यूजन। समझ में आ गया? तो अब ये जरूरी नहीं कि ये नंबर डायरेक्ट आपको दे दिए जाएं। जब एग्जामिनर को टफ करना होगा तो या क्या करेगा, जी के बदले यहाँ 3 लिखा हुआ है ना, जी के बदले यहाँ 5 लिख देगा, ए के बदले घटा घटा के लिख देगा, मतलब इसके नंबर से घटा घटा के लिख देंगे। बात समझे? और जब घटा घटा के लिखे रहेंगे तो सबसे पहले तो डायरेक्टली अगर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो घटा घटा के देखना है, वो टफ लेवल करता है तब, नहीं तो जनरली नॉर्मल यही पूछे जाते हैं। आगे समझ में? तो अक्षर से नंबर। अब अक्षर से संकेत। अक्षर से संकेत का मतलब है कि अक्षर दिए रहेंगे, उसके बदले संकेत दिए जाएंगे। जैसे हम अक्षर से संकेत आपको बता रहे हैं, आपको लिखा है MNOP का सांकेतिक अक्षर लिखा हुआ है, डॉलर है, रुपया है, उसके बाद आपको है हज है, और उसके बाद स्टार है। ऐसा MNOP का लिखा हुआ, ठीक है। जस्ट आपको अक्षर से उसके बाद है OQPN, OQPN, OQPN का आपको दिया गया है हज,
उसके बाद है हच है, उसके बाद आपका है लेमडा है, ई का स्टार, उसके बाद स्टार है, और उसके बाद आपका है रुपी। ठीक है, रुपी का है। अब इसके ये दो आपको अक्षर से संकेतिक दिए गए हैं। आपसे पूछा क्या चीज का है? PNO का, PNO का पूछा। ई का स्टार, तो आप देख रहे हैं कि P का स्टार है, स्टार वाला हम ढूंढेंगे। रुपया। उसके बाद आपसे देखिए एन का N का क्या हो जाएगा? रुपया, N का रुपया है, रुपया हो जाएगा, ओ का हज, और O का हच हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऐसे हमारा आंसर मिलते हैं। तो खंड 2 हमने खत्म कर दिया। किसको खत्म कर दिया? अब खंड 3 की बात करते हैं। ठीक है, खंड 2 को हमने खत्म कर दिया है, और खंड 2 हमको समझ में आ गया कि सर खंड 2 कैसे बनता है। ठीक है, अब खंड 3 को हम ध्यान करेंगे। आइए हम खंड 3 की बात करते हैं। खंड 3 में आपसे पूछे जाएंगे LO लो सो मो का मतलब है राम इज गुड, राम इज गुड। ठीक है, लो सो मो का मतलब है राम इज गुड। ऐसा बोला कि लो सो मो का मतलब है राम इज गुड। फिर उसके बाद बोला है मो सो को, मो सो को का मतलब दिया हुआ है कैट इज गुड, कैट इज गुड। ठीक है, लो सो मो का मतलब राम इज गुड, मो सो को का मतलब कैट इज गुड। और फिर उसके बाद आपसे बोला है कि सो जो लो, सो है, जो है और लो है। ठीक है, इसका मतलब दिया है रैट इज बैड, रैट इज बैड। और आपसे पूछा है कि बताइए गुड के लिए क्या लिखा जाएगा? व्हाट? मोलो को, मोकोलो, खाली गुड के लिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ जो हम देख रहे हैं, यहाँ जो देख रहे हैं, दोनों में सेम दिख रहा है कुछ। सो और मो, सो और सो से सो कट गया, मो से मो कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ भी सेम दिख रहा है, इज से इज कट गया, गुड से गुड कट गया। इसका मतलब हमको ये पता चल गया कि राम का लो है। राम के लिए पूछता तो हम लो जवाब देते। क्या देते? लो। और को के लिए पूछता तो कैट जवाब देते, लेकिन हमसे ये पूछा ही नहीं है। अफसोस हमें गुड पूछ दिया है। क्या पूछ दिया है? गुड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए ईज है। क्या है? तो ईज में क्या आया हुआ है? जो। ईज में जो नहीं, बल्कि यहाँ पे देखिए सो यहाँ भी दिख रहा है और सो यहाँ भी दिख रहा है। इसमें भी ईज दिख रहा है, इसमें भी ईज दिख रहा है। ईज से ईज कट गया, इसका मतलब सो से सो कट रहा है। इसका मतलब सो के लिए ईज है। क्या है? सो के लिए ईज है। तो सो के लिए जब ईज है और राम के लिए क्या है? लो है। तो मो किसके लिए है? गुड के लिए। मो किसके लिए? गुड के लिए। इसका मतलब गुड का आंसर मो है। क्या है? तो खंड 3 का यही बनाना होता है। आगे समझ में? तो तीनों को देख करके हमको बनाना पड़ता है। आशा करते हैं इस बात को समझ में आ गया हो। हम दोबारा इसको समझाएंगे, अभी फिर से समझाएंगे इसको। हम एक बार फिर से समझाते हैं। इसको बनाने का तरीका एक बार में समझ में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए हम इसको दोबारा समझाते हैं। एक बार हम बता रहे हैं LO लो सो मो दिया है राम इज गुड। अब हमको ये पता नहीं है कि कौन किसके लिए है, कौन राम के लिए है, कौन सो के लिए है, कौन मो के लिए है। ये पता नहीं है, क्योंकि हमको अभी पता नहीं चल सकता। उसके बाद लिखा है मो सो को, मो सो को। अब इसका लिखा हुआ है कैट इज गुड, कैट इज गुड दिया हो। आगे समझ में? अब हम इसमें देख रहे हैं कि दो कॉमन है, तो ये दोनों का पता चल जाएगा। ये दोनों का पता चल जाएगा। नहीं, ये दोनों का नहीं, कॉमन वाला का नहीं पता चलेगा। हमको के का पता चल जाएगा और एल का पता चल जाएगा। मतलब को लो का पता हमको चल जाएगा, को का भी और लो का भी। हमको अगर पूछा जाए ताकि को का क्या होगा, तो सिंपली हम काट देंगे कॉमन वाले को। क्या करेंगे? कॉमन वाले को हम काट देंगे, और कॉमन वाले काट करके बिना कॉमन वाला आ जाएगा। जैसे कॉमन वाला एम से एम कट गया और एस से एस कट गया। अब यहाँ पे ई से ईज कट गया, गुड से गुड कट गया। क्या बच गया? हमको राम का एल का लो का पूछता तो राम बता देते। क्या बता देते? राम। और हमको को का पूछता तो कैट बता देते। क्या बता देते? कैट। आ गया। लेकिन हमसे गुड का पूछा है। क्या पूछा है? और एक टर्म इसमें और दे रखे हैं।
क्या दे रखे हैं टर्म, इसमें टर्म दे रखा है सो जो लो का क्या दिया हुआ है, That is bad. क्या है, रैट इज बैड, रैट इज बैड दिया है ना। अब हमको से ये ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे देखिए इसको अगर हम नीचे उतारते हैं, इसको नीचे उतारते हैं सो, ठीक है, मो और सो मो लो लिखा हुआ है, हाँ तो लोसोमो या सो यही ना है, तो इसका क्या लिख रहा है, राम इज गुड लिखा है ना। ऐसी परिस्थिति में अब हमको देखिए कि दोनों में ई जा रहा है, क्या रहा है, दोनों में ई जा रहे हैं, एक ही कॉमन है। अच्छा, और दोनों में क्या कॉमन है इसमें, SOILO. SSLL. एसो 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 और एसो और एलो और एलो। अच्छा एक मिनट, दो कॉमन नहीं होगा, सो मो लो और सो जो क्या है, को है, को न है, यहाँ को है, समझे। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम देखेंगे कि भाई कॉमन कितने हैं, एक ही कॉमन है, सो वाले कॉमन है, सो वाले कॉमन है, ना तो ये कॉमन है और ना तो ये कॉमन है, ये दोनों कॉमन नहीं है। तो नहीं, जो कॉमन है वहाँ ये यहाँ भी कॉमन है, तो इसका मतलब सो का ही ये है, जो कॉमन मिल गया इसका मतलब है एक कॉमन मिल रहा है, एक कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन वाला यहाँ ईज दिखा रहा है, यहाँ सो दिखा रहा है, तो सो का मतलब ईज है, क्या है। अब हमको यहाँ पे दो चीज का पता चल गया, राम का और ईज का, किसका पता नहीं चला, गुड का। दो का पता चला गया ना, राम का क्या पता चला था पहले, राम का लो पता चला था। अच्छा, ईज का क्या पता चला है, सो, तो क्या रह गया इसमें, मो रह गया ना, तो मो गुड का होगा, तो गुडे का पूछा था, तो नहीं आ गया। चलिए अब हम चौथे टर्म की ओर चलते हैं, जल्दी जल्दी अब खत्म है, बस दो ही टर्म बचा हुआ है। चौथा टर्म में आपसे क्या पूछेगा, देख लीजिए। चौथा टर्म में आपसे पूछेगा कि डी का 4 लिख रहे हैं और कॉम का लिख रहे हैं 63, कॉभर का लिख रहे हैं 63, कॉभर का 63 लिख रहे हैं, तो बताइए हमको बेसिस का बताइए, बेसिस का बताइए। ये चीज, ये चौथा खंड 4 है, ऐसे प्रश्न। हाँ, खंड 3 इससे पहले बताए थे, अब ये खंड 4 है, तो खंड 4 में हमको ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सर ये प्रश्न कैसा होगा, तो ये देखिए डी का वैल्यू, डी का 4, इसका मतलब कोडिंग डायरेक्ट 4 लिख दिया। अच्छा, अब ये इसका तो 63 नहीं पढ़े हैं कभी, सी का 3 पढ़े हैं, तो सी को 3 पढ़े हैं, ओ का 15 पढ़े हैं, भी का 22 पढ़े हैं, ठीक है, और ई का 5 पढ़े हैं, आर का 18 पढ़े हैं। जोड़िए सबको, कितना आता है, 63 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा ये बात किया है सर, तो वैसे ही हम बेसिस का कर देंगे, क्या करेंगे, बेसिस का। बी का 2 पढ़े हैं, एक पढ़े हैं, 19 पढ़े हैं, 9 पढ़े हैं, और उसके बाद 19 पढ़े हैं। होगा कि नहीं होगा, जोड़िए कितना होगा, 19 दूना तो 38 हो गया, 11 हो जाएगा, इसमें जोड़ देंगे 49 हो जाएंगे ना। तो इस तरह से हम जोड़ेंगे, आगे समझ में। अच्छा एक और है ना, ए भी तो है, 50 होगा, कितना होंगे 50, 2 1 3 और 3 9 12, 12 और 38, 50 होंगे, आगे समझ में। इस तरह से हम देख लिए कि भाई ऐसे प्रश्न खंड 4 में आएंगे, लेकिन खंड 4 में सिर्फ ऐसा ही प्रश्न नहीं आता, इससे अलग भी प्रश्न आता है, जो कि हम एक और दे रहे हैं, ठीक है। खंड 4 में सिर्फ ऐसा ही प्रश्न आपको नहीं पूछेगा, थोड़ा सा अलग करके भी पूछेगा। अब कैसे पूछेगा आपको हम बता रहे हैं। 80 का लिखा हुआ है 20, 80 का 20 लिखा हुआ है, ठीक है, और उसके बाद आपसे पूछा है बैट, BAT बैट का लिखा हुआ है 40, तो कैट से आपसे पूछा है, कैट इक्वल टू व्हाट, ऐसा पूछती है। तो 1 into 20, 1 into 20 आ गया। अब यहाँ पे देखिए 1 गुने 20, यहाँ बैठ है तो 2 हो जाएगा, 2 गुने 1 गुने 20, तो कितना हो गया 40, तो यहाँ 3 गुने 1 गुने 20 कितना हो जाएगा 60 आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा।
आप समझ में आ गए ना। तो सर जैसे पूछेगा वैसे हम जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। जोड़ कहेगा तो जोड़ कर देंगे, घटाओ कहेगा घटाओ कर देंगे, गुना करेगा गुना कर देंगे। आगे ना समझ में। घटाओ में तो नहीं पूछेगा, ज़्यादातर जोड़ और गुना पूछेगा। आगे ना समझ में। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो खंड 4 खत्म हो गए हैं। खंड 4 में आपको यही पूछे जाएंगे। अब हम खंड 5 की बात कर लेते हैं। लास्ट खंड है और लास्ट खंड में आपको क्या पूछा जाएगा देखिए। गुलामी कराता है। देखिए मशीन लिखा हुआ है, खंड 5 बता रहे हैं, ठीक है। मशीन का लिखा हुआ है 19, 7, 9, 14, 15, 20, 11 इसका लिखा हुआ है ऐसा, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि डेंजर का बताइए। डेंजर का बताइए। तो ये ध्यान रखिए कि क्या क्या किया है इसमें। कितना नंबर पर होता है? 13 नंबर पर। मोबाइल नंबर में बोला 13 14, मोबाइल से 13 और नंबर से 14, समझे। तो मोबाइल नंबर 13 14, इसका 13 का बदला 13 के बदला क्या लिख दिया है 19, 6 लिख दिया, बढ़ा दिया। यहाँ भी 6 बढ़ा दिया है, यहाँ भी 6 बढ़ा के लिखा। सब जगह 6 बढ़ा के लिखे गए हैं नहीं। डेंजर में डी का 10। हाँ तो डी का हो जाएगा 10। तो 10 पर कौन आते हैं? जे नहीं, 10 से लिखना है हमको, 10 से लिखना है। एक 6 बढ़ा देंगे तो 7 हो जाएगा। 14 का 6 बढ़ा देंगे तो 20 हो जाएगा, 20। तो ऐसे करके हमको लिख देना होता है। तो ये खंड पूछे जाते हैं 5 में। तो आशा करते हैं इस बात को आप समझ में आ गया होगा। कोडिंग डिकोडिंग की बात हमने पूरी बता दी है। आशा करते हैं आप जा करके प्रत्येक टाइप से 5-5 प्रश्न बनाएंगे। अगर 5-5 प्रश्न बना लेते तो 100% ये क्लियर हो जाएगा। फिर सेट प्रैक्टिस के जरिए हम आपका जो है पूरा का पूरा कराएंगे। ये तो हो गया, आपको बेसिक बताना था, बेसिक मैंने बता दिया है। और बेसिक जिसको नहीं आता है उसको सेट में दिक्कत होता है, इसीलिए हमने बेसिक से शुरुआत किया है। अब अगले दिन अगले चैप्टर दूसरे चैप्टर में हम मिलेंगे नए चैप्टर रिवीजन के साथ। तो लेते हैं विदा, इसी पर इंड करते हैं।